तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। देखो इस वीडियो हम कंपेयर करने वाला मोटो S70 को मोटो S60 Pro के साथ। और प्राइसिंग देखोगे ना तो ऑलमोस्ट दोनों का आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा। जो बेस वेरिएंट है ना यहाँ पे मोटो S70 और यहाँ पे जो मोटो S60 Pro है, दोनों का आपको 30,000 देखने को मिल जाएगा। जो 8256 वेरिएंट है, यहाँ पे मोटो S70 में एक ही वेरिएंट आता है और मोटो S60 Pro में आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से प्राइसिंग देखो ना, दोनों का कंपेरिजन बनता है भाई। और कौन सा फोन लेना चाहिए, अगर आपको एक मोटो का ही फोन चाहिए तो दोनों में से, ठीक। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जो मेन होता है ना भाई, कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, ये सारी चीज मेन होता है, बैटरी भी मेन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखो परफॉर्मेंस में चिपसेट आ जाता है और डे टू डे लाइफ में जो मोबाइल जितना लॉन्ग चलेगा ना, प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है। देखोगे तो जो मोटो S70 है ना, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट देखने को मिल जाता है। इसका Antutu स्कोर की बात कर ले, जो Antutu का नया वर्जन आया Antutu 11 में, उसमें देखो तो 1.4 मिलियन के आसपास आपको Antutu स्कोर निकाल कर दे देता है। और आपको LPDDR5X और UFS 3.1 का भी सपोर्ट देखने को मिला था, तो अच्छी बात है भाई। लेकिन जो इसका बड़ा मतलब जो प्रीवियस ईयर लॉन्च हुआ था प्रो है, तो बड़ा ही हुआ ना भाई मोटो S60 Pro। उसमें देखो तो आपको यहाँ पे MediaTek का Dimensity 8350 चिपसेट देखने को मिल जाता है। और इसका Antutu स्कोर देखो Antutu वर्जन 11 में तो 1.9 मिलियन के आसपास आ रहा है, मतलब 5 लाख ज्यादा Antutu स्कोर आ रहा है यहाँ पे देखोगे तो आप मोटो S70 कंपेरिजन। और हाँ, इसमें आपको LPDDR5X UFS 4.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देखो ना तो आपको मोटो S60 Pro अभी भी आपको बेटर देखने को मिल जाएगा मोटो S70 कंपेरिजन देखो तो, ठीक। और आप गेमिंग करोगे उसमें भी आपको यहाँ पे प्रोसेसर नीडेड रहता है। बाकी BGMI देखो दोनों में आपको 120 fps का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बात वही है, जिसका प्रोसेसर ज्यादा केपेबल वो बेटर गेमिंग करवा सकता है। मोटो S70 मैं बोलूंगा 90 fps के लिए देख के चलो, और बहुत ही पतला फोन है भाई। और बैटरी उस हिसाब से यहाँ पे आपको कम देखने को मिल जा रहा है। और वहीं पे जो मोटो S60 Pro है वो थोड़ा सा आपको बेटर गेमिंग निकाल कर दे देगा। हाँ, बैटरी की बात कर लेना, देखो यहाँ पे जो मोटो S70 है ना, वो थोड़ा सा पतला फोन है, उसमें आपको सिर्फ 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा और 68 वाट का फास्ट चार्जिंग है। हाँ, यहाँ पे 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग दोनों में देखने को मिल जाता है। मोटो S60 Pro और मोटो S70 दोनों में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मोटो S60 में क्या है ना, आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जा रहा है और 90 वाट का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जा रहा है। देखो बैटरी कैपेसिटी तो थोड़ा सा ज्यादा ही है मोटो में, लेकिन कुछ अपडेट के कारण मतलब अपडेट में थोड़ा मोड़ा इशू हो जाता है, बग हो जाता है मोटो को देखोगे तो उसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे बैटरी इशू होता है। मोटो S60 Pro की बात कर रहा हूँ तो जितने भी S सीरीज है थोड़ा सा बैटरी इशू होता ही है। तो आप समझ लो 1-2 अपडेट के बाद ना जो मोटो S70 है उसका भी आपको यहाँ पे बैटरी में ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मोटो S60 Pro आपको थोड़ा सा बेटर बैटरी निकाल कर दे देगा। अगर आप उसका जो बैटरी mAh है ना 6000 mAh 1000 mAh ज्यादा है मोटो S70 के कंपेरिजन देखो तो हाँ, बैटरी के मामले में भी आपको मोटो S60 Pro बेटर देखने को मिल जाएगा। अब रही भाई अपडेट की बात हमने की थी, देखो दोनों में आपको 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। चलो अच्छी बात है कि मोटो S सीरीज के साथ कम से कम मोटोरोला 3 साल का अपडेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोटो G86 पावर वगैरह हो जाता है, तब जो मिड रेंज फोन आता है 15, 16, 17, 20 के अंडर देखो तो उसमें सिर्फ 1 साल का ऐड कर रहा है। लेकिन ये ठीक बात है, यहाँ पे आपको 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट, तब 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जा रहा है। दोनों में है, ठीक, दोनों की ही बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे जो मोटो H70 है ना, उसमें आपको Android 16 का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाई डिफॉल्ट ये Android 16 के साथ आता है, लेकिन Android 15, 16 में उतना कुछ खास डिफरेंस होता नहीं भाई। आप भी देखोगे Android 14 में था, Android 15 में आया, कुछ खास हुआ नहीं। तो थोड़े मोड़े हाँ फीचर्स आ जाता है बोलोगे तो एंड्रॉइड के, लेकिन ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपको यहाँ पे Android 16 का मोटो S60 Pro भी जो होता है ना अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर लेना, देखो एक में आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, एक में आपको फ्लैट स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, बस वही डिफरेंस है भाई। बाकी स्पेक्स की बात करो ना, देखो दोनों में आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 1.5 का डिस्प्ले दोनों में है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। और हाँ, यहाँ पे आप देखोगे तो HDR कंटेंट दोनों में आप एंजॉय कर सकते हो, डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे POLED स्क्रीन जो मोटो S60 Pro देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसमें आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिल जा रहा है, और एक में आपको फ्लैट स्क्रीन AMOLED के साथ आता है जो यहाँ पे मोटो S70 है उसमें, ठीक। एक चीज है यहाँ पे ब्राइटनेस देखोगे ना, जो पीक ब्राइटनेस है तो सेम है 4500 निट्स का दोनों में ही देखने को मिल जाता है। HBM ब्राइटनेस की बात कर ले, मोटो S60 Pro में आपको 1400 निट्स का HBM ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, और जो मोटो H70 है ना उसमें आपको यहाँ पे 1600 निट्स का HBM ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। 200 निट्स का HBM ब्राइटनेस उतना मैटर मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं बोलूंगा। तो हाँ, डिस्प्ले में सिर्फ एक चीज डिफरेंस है, यहाँ पे आप कर्व्ड स्क्रीन जो मोटो S60 Pro में आता है, और यहाँ पे फ्लैट स्क्रीन जो मोटो S70 में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप डिस्प्ले देख रहे हो तो उसके साथ स्पीकर भी चाहिए आपको, दोनों में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, दोनों में आपको डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो मोटो S70 है ना उसका फॉर्म फैक्टर काफी पतला है भाई, उसके चलते क्या है ना उसमें आपको एक तो लाउडनेस ज्यादा बेटर देखने को नहीं मिलेगा,
एक तो उसका जो बेस है आपको एकदम मज़ा नहीं आएगा। मतलब देखो जगह छोटा हो गया ना स्पीकर्स के लिए, तो उसमें बेस मतलब प्रोड्यूस करने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ से बेस प्रोड्यूस करेगा। ना ही लाउडनेस प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा बड़ा स्पीकर आप डाल सकते हो, तो वो एक इशू हो जाता है पतले फ़ोन के साथ। ऐसा मोटो H60 Pro के साथ नहीं है, उसमें आपको बेटर स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे विथ डोल्बी एटमॉस। तो अभी के लिए भाई जितने भी पॉइंट्स है ना मोटो H60 Pro उसमें आपको बेटर देखने को मिल जा रहा है। अब रही भाई बात डिज़ाइन की, डिज़ाइन किसका आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। देखो एक तो है बता दिया, अगर आप फ्रंट से देखते हो तो कर्व स्क्रीन फ्लैट स्क्रीन वो अलग बात होता है। बैक से देखोगे ना, देखो दोनों के बैक में आपको वेगन लेदर फिनिश देखने को मिल जा रहा है। और डिज़ाइन भाई देखो यहाँ पे आपको जो मोटो S70 है ना उसका पहले जो डिज़ाइन आता था मोटोरोला का फ़ोन देखोगे तो वैसा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा, और वो भाई मेरे को पसंद नहीं आया। देखोगे तो स्क्वायर जो कैमरा कटआउट आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं पे मोटो H60 Pro की बात करो ना, उसका डिज़ाइन थोड़ा बड़ा तो हाँ लगता है कि फ़ोन है बेटर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मोटो H70 है ना उसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जा रहा है। और हाँ एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, जितना भी फ़ोन दिखने में प्यारा हो भाई आपको बैक कवर यूज़ करना ही है। प्रोटेक्शन मैटर करता है भाई, आप बार बार तो फ़ोन नहीं लोगे। और कर्व स्क्रीन के साथ तो मस्ट है भाई, आप कवर यूज़ करो। और हाँ यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा के यूज़ करना है, सेफ्टी ऑन टॉप। ठीक, बाकी थिकनेस की बात करो ना दोनों का ही, देखो मोटो H60 Pro की बात करोगे ना तो आपको थिकनेस 8.39 mm का देखने को मिल जाता है। और वेट करीबन बात करो तो 190 ग्राम का वेट हो जाता है मोटो H60 का। लेकिन वहीं पे जो मोटो H70 है ना उसका थिकनेस भाई 5.9 mm मतलब 6 mm का थिकनेस हो जाता है, और वेट करीबन 160 ग्राम का आपको देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको IP68 69 का भी सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। अब देखो वहीं पे बात कर ले भाई कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी में कौन सा आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कनेक्टिविटी, दोनों एकदम सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। एक में 14 5G बैंड है जो मोटो H60 Pro है, एक में आपको 16 5G बैंड देखने को मिल जाएगा जो मोटो H70 है। बाकी वाईफाई 6 दोनों में ही आते हैं, और यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 दोनों में देखने को मिल जाएंगे। और हाँ यहाँ पे NFC का भी सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी वाइज देखो तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बाकी कैमरा की ही बात कर रहे हैं, देखो मोटो H60 Pro में क्या है ना उसमें आपको एक टेलीफोटो डेडिकेटेड देखने को मिल जा रहा है। जितने भी मोटो के एज सीरीज आते थे, अबर ही बस यही फोन है ना मोटोरोला का मोटो H70, उसमें आपको टेलीफोटो इंक्लूडेड नहीं देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे 25,000 से ऊपर फोन आते हैं मोटोरोला के, सब में आपको टेलीफोटो देखने को मिल रहा था, लेकिन मोटो H70 में बस आपको टेलीफोटो देखने को नहीं मिलेगा। चलो मैं स्पेक से बताता हूँ। ठीक, देखो जो मोटोरोला है ना मोटोरोला H60 Pro और मोटो H70 Pro दोनों का जो मेन सेंसर है ना आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का लिथियम 700C सेंसर के साथ आता है दोनों। ठीक, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है दोनों में। लेकिन यहाँ पे जो मोटो H60 Pro है ना उसमें आपको यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर देखने को मिल जाता है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, और आप यहाँ पे 50x तक डिजिटल जूम कर सकते हो। तो फार बेटर यहाँ पे भाई कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा टेलीफोटो के साथ मोटो H60 Pro में। और भाई यहाँ पे मोटो H70 में क्या है ना वहाँ पे आपको कोई मतलब यहाँ पे टेलीफोटो वगैरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिल जाता, और डिजिटली आप यहाँ पे 20x तक ही जूम कर सकते हो। और हाँ दोनों में आपको जो मेन सेंसर है OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लेना, देखो मोटो H60 Pro में आपको जो सेंसर है सारे सेंसर में आपको 4K 30 fps का सपोर्ट देखने को जाता है, और वो इनफ है भाई। मतलब मैं भी 4K 30 fps ही प्रीफर करता हूँ। अगर गेमिंग वगैरह कंटेंट बनाना है रिकॉर्डिंग करोगे तो 4K 60 fps मैटर करता है, लेकिन और अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो 4K 30 fps इनफ है भाई। ठीक, लेकिन यहाँ पे मोटो H70 में क्या है ना 60 fps तो दे दिया 4K 60 fps, लेकिन वहाँ पे आपको लैगी चोपी यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो का जो होता है ना लैग आपको देखने को मिल जाएगा जो वीडियो है उसमें जो मोटो H70 में है। कैमरा क्वालिटी चलो ठीक है डिसेंट में बोलूंगा, लेकिन हाँ जो मोटो H60 Pro है ना उसका आपको कैमरा भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा, वीडियो भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। और टेलीफोटो का एक अलग ही रोला होता है भाई, जिसके पास टेलीफोटो है ना उससे पूछना उसमें कैमरा कैसा आपको देखने को मिल जाता है, मतलब जो फोटो आता है वो कैसा देखने को मिल जाता है। तो टेलीफोटो यहाँ पे आपको लीड ले जाता है मोटो H60 Pro में, और यहाँ पे वीडियोग्राफी में भी आपको मोटो H60 Pro काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। रियर कैमरा स्टिक, फ्रंट कैमरा देखोगे ना, देखो दोनों में आपको दिया ही गया है 50 में से का। बाकी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वही सीन है जो मोटोरोला H60 Pro है, उसमें आप 4K 30 fps पे सारे ही पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट बैक दोनों में ही। और वही पे मोटो H70 में आप 4K 60 fps सारे कैमरा पे शूट कर सकते हो। अगर मैं कैमरा को भी बताऊं ना तो यहाँ पे मोटो H60 Pro आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। अब रही भाई बात कंक्लूजन, किसको आपको कंसिडर करना चाहिए। देखो अभी तक मैं जितने ही पॉइंट बताया अगर आप उसको अच्छा से देखोगे सुनोगे तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कौन सा आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगा। देखो जिसको गेमिंग करना है भाई, जिसको बैटरी थोड़ा चाहिए, जिसको कैमरा चाहिए, जिसको थोड़ा मोड़ा लुक चाहिए भाई, मतलब वो यहाँ पे मोटो H60 Pro के अलावा देखेगा ही नहीं भाई। अगर आपको सिर्फ एक मोटो का फ़ोन लेना है तो अगर यही दोनों फ़ोन देख रहे हो मोटो H70 और मोटो H60 Pro के बीच में अगर आपको कन्फ्यूजन है
तो अभी तक के लिए क्लियर विनर आपको यहाँ पे मोटो S60 Pro देखने को मिल जाएगा। देखो मोटो S70 में ना ठीक है पतला फॉर्म फैक्टर है, उसके चक्कर में आपको यहाँ पे टेलीफोटो नहीं देखने को मिल रहा है, उसके चक्कर में आपको यहाँ पे बैटरी कम देखने को मिल जा रहा है, उसके चक्कर में भाई बोलोगे तो आपको यहाँ पे स्पीकर्स भी उतने खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो मोटो S60 Pro वो सारे ही चीज को कमी को जो होता है वो पूरा करता है मोटो S60 Pro। ठीक, तो अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको मोटो का ही फोन लेना है तो इस प्राइस पॉइंट में मोटो S60 Pro की तरफ चले जाना। ठीक, और अगर आपको दूसरे फोन के साथ मोटो S70 का ही कंपेरिजन चाहिए तो जरूर से कमेंट करना, मैं वो भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक, तो चलो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।